नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, ये अब हमारा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसके रहेगा कि हम जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ना, जिससे हमारे 90% आ जाए परीक्षा में, है ना, ऐसे हम क्या करेंगे, प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है तो वस्तुनिष्ठ, क्योंकि परीक्षा का ब्लूप्रिंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, है ना, और सही गलत 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के, 5 अंक के, ऐसे प्रश्नों का एक क्या है, ब्लूप्रिंट होता है। उस हिसाब से प्रश्न होता है तो हम उसी हिसाब से क्रमबद्ध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुपद 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3 x धन 3 के शून्यकों का योगफल होगा, गुणनफल होगा। तो आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मैंने बताया था कि एक फॉर्मूले से हो जाता है। फॉर्मूला है हमारे पास c/a। क्या? c/a। अब यहां पर आप c क्या है और a क्या है कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कैसे पता करेंगे कि c क्या है a क्या है। इसको मैं और छोटा करके आपको समझा देता हूं, है ना। देखिए 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3, ये हमारा फॉर्मूला जो है, एक वर्गमूल के फॉर्मूला ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम क्या करेंगे, a b और c के यहां से निकालेंगे। a हमारा है 4, b हमारा है 4 वर्गमूल 3, है ना, ये b है, और c हमारा है 3, है ना। तो अब मैं आपको बोला c/a, तो c क्या है हमारे पास 3 और a हमारे पास 4। तो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या आया बच्चों, 3/4। तो आंसर होगा सी, है ना। इसी प्रकार देखिए x का वर्ग माइनस 9 का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। इसको निकालने का एक सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इसका शून्य ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलना मुश्किल है ना। अगर ऐसा एक एक करके शून्य निकाले तो सबसे पहले आप क्या करो, x का वर्ग माइनस 9 इक्वल टू 0 कर लो रफ में, है ना। अब यहाँ पर x का वर्ग माइनस 9 बराबर ऋण 9 बराबर 0 है, तो x का वर्ग बराबर 9, x बराबर वर्गमूल 9 और x बराबर क्या आ जाएगा, धन ऋण 3। इसका मतलब क्या, धन ऋण 3 कहाँ का है, यह धन ऋण 3। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार देखो, इसका x का वर्ग ऋण 1 का शून्यक है, ये भी आप निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, x का वर्ग ऋण 1 बराबर 0, x का वर्ग बराबर 1, x बराबर वर्गमूल 1, x बराबर धन ऋण 1, है ना। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस 1, है ना। फिर देखो बच्चों, सेम तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, सब आप निकाल लेंगे। अब देखिए, एक बहुपद के शून्यक 4 और ऋण 1 है। क्या है? 4 और ऋण 1 है, तो उसके गुणनखंड होंगे क्या, 4 और ऋण 1 जो है हमको शून्यक दे चुका है, तो हमको उसका क्या निकालना है, गुणनखंड। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर आप हल करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको शून्यक दे चुका है क्या, 4 और ऋण 1, ठीक। तो 4 क्या है, अगर 4 धन में है, 4 क्या है, धन में है, इसका मतलब क्या है कि वो रहा होगा x बराबर 4, है ना, एक शून्यक। और एक शून्यक क्या रहा होगा, x बराबर ऋण 1 दिया है, जिसका मतलब क्या है, ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1। अब देखो, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 1 है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं x, है ना। 4 अगर ऋण में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी धन में है तो इधर आके ऋण में हो जाएगा, और ये x जो है धन में है तो इधर आके क्या, ऋण में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, धन में। इसका मतलब क्या, हमने क्या किया, x ऋण 4 बराबर 0, 4 को इधर पक्षांतर किया, और x धन 1 बराबर 0, 1 को इधर पक्षांतर किया। तो ये क्या हो गया, x ऋण 4 x धन 1 बराबर, तो ये a हमारा आंसर होगा, ठीक है। तीसरा का a देख लेंगे, आंसर है तीसरे का a, ठीक है। यहां पर देखिए आंसर लिखा हुआ। अब इसके बाद देखिए चौथा, px बराबर 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6 हो तो p2 ज्ञात कीजिए। क्या, p2 मतलब हमको x के जगह में क्या रखना है बच्चों, 2 रखना है, ठीक है। देखिए px बराबर दिया हुआ है, px बराबर 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6, ठीक है। अब यहां पर p2 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, p2 का मान ज्ञात करना है, तो 2 x की जगह में मैं रख दूंगा 2, 2 का वर्ग ऋण 3, 2 धन 6, ठीक है। अब ये p2 को आप बार बार नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये 2 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4,
ऐसे ही 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 6 नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे आप 2 का वर्ग मैं बोला आप 4 लिखे तो ये 2 गुणित 2 हुआ, उसी प्रकार 4 हुआ, लेकिन 3 का वर्ग भी 3 गुणित 3 होता है 9। कई बच्चे क्या कर देते हैं 3 का वर्ग 3 दूनी 6, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणित 2 4 हो गया, ऋण 3 गुणित 2 गुणा कर देते हैं 6 धन 6, है ना, 4 दूनी 8, ऋण 6 धन 6 कट गया, बचा क्या 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर देखिए 8 है, ऑप्शन में है डी, ठीक है। अब x का वर्ग ऋण 16 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या, गुणनखंड मतलब क्या, उसको तोड़ना, है ना। क्या उसका गुणनखंड हो सकता है, x का वर्ग ऋण 16, x का वर्ग ऋण 16, 16 किसका वर्ग है, सॉरी किसका वर्ग करने पे 16 मिलता है हमको, 4 का वर्ग करने पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, ठीक, सॉरी a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b, ठीक है। तो यहां पर a धन b a ऋण b, तो a धन b दिख रहा है हमको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो, देखो मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए लिखा है x ऋण 16, ठीक है, x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ठीक, ये फॉर्मूले में गया किसके, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b, ठीक है, इस फॉर्मूले में गया। अब यहां से हमने क्या किया कि देखिए a यहां पर क्या हो जाएगा x धन 4 और x ऋण 4, ये आएगा। अब यहां पर x ऋण 16 है क्या, नहीं, x ऋण 16 है क्या, नहीं, x धन 4 है क्या, हाँ, एक गुणनखंड है हमारे पास x धन 4 और x ऋण 8, तो हमारा गुणनखंड नहीं है x ऋण 16 का, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग के गुणनखंडन है a धन b, यही होगा क्या, क्या a धन b पूरे का वर्ग, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल दिया हुआ है ना। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, शून्यक निकालना, शून्यक निकालना आपको आना चाहिए। देखिए 2022, 2024, 2023, 2022, 2024 सभी में आया है, 2024 में भी आया बच्चों, है ना। अब देखिए ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, आप पढ़े होंगे ऋण b बटे a, क्या, ऋण b बटे a। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है ऋण b बटे a, b और a आप कैसे ज्ञात करेंगे, b और आप ऐसे ज्ञात करेंगे ax का वर्ग धन bx धन c, जिसमें से इसको फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9, ठीक है। अब यहां पर धन है, यहां पर ऋण है, तो ऋण इसके साथ सेपरेट हो गया, धन वहां पर रहेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा इसको बनाना चाहे तो हमारे पास ये है 2x का वर्ग धन ऋण 7x धन ऋण 9, ये है, ठीक है, ये है a2 है a, ये ऋण 7 है b और ऋण 9 है c। तो हमारे को निकालना है ऋण b माइनस a, ऋण b बटे a, सॉरी ऋण b बटे a। तो ये योगफल का है, 2017 में आया है, देखिए ये। अब ऋण b बटे a, तो b हमारे पास है क्या 7, ऋण 7 बटे a क्या है हमारे पास 2, यहां पर भी ऋण है, ऋण ऋण धन हो गया 7 बटे 2, 7 बटे 2 है 7 बटे 2, ठीक, क्लियर है ना। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, योगफल फिर निकालना है, फिर योगफल निकालना है, बहुत ही सरल है, योगफल आप निकाल लेंगे। 17 में आया है, 25 में आया है, 17 में फिर आया है। देखिए इसका योगफल क्या होगा, ऋण b बटे a, b में 1 है, a में 1 है, 1 बटे 1 क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 बटे 1, और आगे ऋण है ना, ऋण b बटे a बोला मैं, इसलिए 1 बटे 1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 10वां। 11वां देखते हैं, बहुपद नहीं है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, बताइए कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। 11वें में c, कैसे बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए x का वर्ग और फिर यहां पर x आना था, लेकिन वर्गमूल x है। वर्गमूल x को अगर मैं बाहर निकाल के लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल x बाहर निकाल के लिखने पे x 1 बटे 2, फिर से वही चीज आ गया, लेकिन वो क्या होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे x का वर्ग x फिर 0, x फिर 0, x का वर्ग x 0, है ना, लेकिन ये नहीं है बहुपद, दिमाग ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए 12वां नंबर योग करने आता है कि नहीं बच्चों आप लोग को? योग करने बहुत ही सरल है। 2x धन 5, ठीक है, धन 3x ऋण 2, किसका किसका योग होगा? इन दोनों का योग होगा, इन दोनों का योग होगा। योग होते टाइम उनके चरों के घातांकों का कुछ होता है क्या? नहीं, है ना, बस नंबर्स का होगा। जैसे 2x धन 3x ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 ऋण 2, ठीक है। 3 2 5x धन 5 ऋण 2 क्या हो जाएगा? 3। 5x धन 3 है, 5x धन 3 है, ये बी उसका आंसर देख लीजिए, 12वां बी, ठीक है। अब देखिए 13 fx का भाजक x प्लस a है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या? fx का भाजक x प्लस a है तो शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब आपको पता है कि fx का भाजक x प्लस a है, ठीक है, fx का भाजक x प्लस a है तो आपको निकालना है शेषफल। तो देखिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा? fx बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस a जो भाजक है, तो यहां पर x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? 0, और x बराबर हो जाएगा माइनस a। तो f के x के जगह में आप पुट कर देंगे माइनस a, एक x के जगह में रख देंगे माइनस a, तो f माइनस a क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहां पर 15 भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? f माइनस 2 है तो 2, ऋण 2 है तो 0 उधर जाएगा, तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? 2, है ना। तो fx क्या हो जाएगा? f2। इसके बाद बहुपद px बराबर x का वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल। योगफल का क्या है? माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या है? माइनस बी बोलूं तो मैं 5 बटे ए 1, ठीक, तो माइनस बी तो माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 बटे 1, और ये देखिए 16वां नंबर बता रहा हूं मैं, 2019 सेट है, क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। तो हमारे पास बी क्या दिख रहा है? माइनस 5 बटे 1, और यहां पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो गया 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 का 5, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 देखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। शून्यक क्या होगा? शून्यक मतलब शून्य निकालना है, उसका क्या निकालना है? शून्य। जैसे यहां पर दिया हुआ है बच्चों, देखिए जैसे कि p ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक होगा। शून्यक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको जो px बराबर, ठीक, px बराबर जो आपको दिया हुआ है, क्या? px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, इसको देखिए सबसे पहले ये ax का वर्ग धन bx धन c के फॉर्मेट में है कि नहीं है, बराबर 0 हम लिखेंगे, शून्य बराबर शून्य करेंगे। अब देखिए यहां पर इसमें हम इसको क्या करेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले आप निकालेंगे a इंटू सी, जैसे मैंने आपको बताया, तो 4 गुणित 1, a क्या है? 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए जो 4 है, 4 लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 2 गुणित 2, 4 गुणित 1, 1 गुणित 4। अब कोई ऐसा तरीका जिससे उन दो जो नंबर्स है उनको जोड़ के हम क्या कर सके? ऋण 3 ला सके। क्या ला सके? ऋण 3। अब ऋण 3 कैसे लाएंगे? देखिए जैसे 4 है तो 4 के लिए 4 गुणित 1 क्या करूंगा मैं? 4 गुणित 1 बराबर 4, लेकिन हमको 4 तो मिलना चाहिए, साथ ही साथ 3 भी मिलना चाहिए, तो ऋण 4 धन, मतलब ऋण 4 धन 1 बराबर हमको मिलता है क्या? ऋण 3, और 4 गुणित 1, ऋण 4 गुणित 1 बराबर ऋण 4, ठीक है। यहां पर ऋण 4 भी रहेगा और ये ऋण 4 आएगा, है ना। ऋण 4 ही आना चाहिए, धन 4 नहीं, ठीक है। a इंटू सी मतलब a हमारे पास क्या था? 1, और c था हमारे पास ऋण 4, ठीक है। तो a इंटू सी ऋण 4, और ये ऋण 4 भी मिल रहा है हमको, ऋण 4 गुणित 1 और ऋण 4 धन 1 बराबर ऋण 3 भी प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? x का वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं? अलग अलग विभाजित करते हैं। यहां से हम कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहां से निकला x, और ये क्या हो गया? क्या बचा? x ऋण 4। सेम यहां पर निकलेगा धन 1 और बचेगा x ऋण 4, ठीक है।
इसको आप 0 के बराबर में लेते चलेंगे क्योंकि आप शून्यक निकाल रहे हैं उसका, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, x धन 1 और x ऋण 4 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0 और x ऋण 4 बराबर 0, x बराबर x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4, ठीक है, x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4। तो यहां पर देखिए एक दिया हुआ है, ऋण 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ऋण 1 दिया हुआ है, तो ऋण 1 हमको प्राप्त हुआ है, तो ऋण 1 होगा इसका सही आंसर 17 का डी। 18 देखिए, यदि 2x px बराबर 2x ऋण 1 का भाजक x धन a हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज होगी, क्या x धन a बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और x बराबर हमको प्राप्त होगा ऋण a, क्या ऋण a, x धन a बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या प्राप्त होगा हमको ऋण a, ठीक है, ऋण a प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि px 2x ऋण a, क्या 2x ऋण a, px बराबर क्या है 2x ऋण a, जिसमें x हमको क्या प्राप्त हुआ है ऋण a, तो p ऋण a बराबर 2 ऋण a, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस माइनस a, तो 2a और a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और 1 3a, है ना, ऋण 3a है यहां पर बच्चों, देखिए हाँ है, तो a उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है बच्चों c बटे a, तो यहां पर c क्या है 4 और a है 1, तो 4 बटे 1 बराबर 4, b इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 20, इसका Q0 ज्ञात करना है आपको, मतलब x के जगह में 0 रख देना है। बता देता हूं मैं आपको 2025 में ही आया था, पिछले साल 2025 के सेट बी में, जिसमें QX बराबर हमको क्या बोलता है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5, है ना, जिसमें हमको Q0 निकालना है, क्या Q0, तो 2 0 रख दिया x के जगह में ऋण 3 0 धन 5, ठीक है, Q0 बराबर आ जाएगा 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, धन 5 प्राप्त होगा बच्चों, 5 है, हाँ है, तो डी आंसर सही होगा, ठीक है। द्विघातीय क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघातीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं 2। बहुपद को इससे भाग देने पर, बहुपद x स्क्वायर ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। आप इसको क्या है, मैं आपको अभी आगे चल के क्या करूंगा, बहुपद जो है भाग देना सिखाऊंगा, है ना, बहुपदों को भाग कैसे देते हैं उसमें आप इसको देख लेंगे और इसको कैसे निकालना है, बहुपद से भाग दे शेषफल आप सीख जाएंगे, है ना। इसी प्रकार देखिए यहां पर 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सीधा 2018 सेट सी में जो आया इंपॉर्टेंट है, 5x धन 2 और 3x ऋण 2 का योग क्या होगा, इसका योग करेंगे 5 3 8x और 2 2 4, 2 2 क्या हो जाएगा ऋण धन है, तो यहां पर सीधा सीधा देखिए 12वां का आंसर आएगा 8x, ऋण और धन क्या हो जाएंगे कट जाएंगे या फिर 0 हो जाएगा। इसमें शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह c बटे क्या बोल रहा है योगफल, तो माइनस बी बटे ए क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, ठीक है। चलो अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है, यदि बहुपद px बराबर 2x की घातांक 3 ऋण 5x धन 4 हो तो p2 तथा p0 का मान ज्ञात करना है। 2018 सेट ए में आया था, किसमें 2018 सेट ए, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 अंक, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए 2018 सेट ए में आया है, क्या दिया हुआ है px बराबर 2x की घातांक 3 ऋण 5x धन 4 हो तो p2 का मान ज्ञात करना है, मतलब px जगह में 2 रख देता हूं मैं, 2 की घातांक 3 ऋण 5 2 धन 4, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, ऋण 5 दूनी 10 धन 4, 8 दूनी 16 ऋण 10 धन 4, 16 ऋण 10 हो जाएगा 6 धन 4 बराबर 10, सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 10। अब देखिए यहां पर P2 और P0 का मान ज्ञात करने बोला है,
पी जीरो में निकाल देता हूं, पी जीरो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2 जीरो का क्यूब, जीरो की घातांक 3 सॉरी और 0 धन 4 बराबर 0 ऋण 0 धन 4 बराबर 4। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सरल है। इसके बाद देखिए ये भी P0 P2 का मान ज्ञात करने बोला है, यहाँ पर P ऋण 1 और 0 का मान ज्ञात करने बोला है, P0 और 1 का ज्ञात करने बोला है, P0 और ऋण 1 का ज्ञात करने बोला है, P0 और 1 का ज्ञात करने बोला है। मैं आपको यहाँ से एक आध और बता देता हूँ, जिसमें ऋण वाला है वो बता देता हूँ, जैसे ये ऋण 1 वाला है ना, ऋण 1 वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी तो सब सेम ही है, आप खुद से बना लेंगे, है ना। और साथ में सभी का क्या है यहाँ पर हल दिया हुआ है, जिसको आप हमारे ऐप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ है ना। अब देखिए मैं ये बता रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 5, क्या बता रहा हूं 5, जिसमें देखिए क्या है px बराबर 2x की घातांक 3 2x की घातांक 3 धन 3x धन 7, है ना। तो P0 और P ऋण 1 का मान ज्ञात कीजिए। किसका? सबसे पहले मैं P0 निकाल लेता हूं, 2 0 की घातांक 3 धन 3 0 धन 7, है ना। 2 गुणित 0 धन 3 गुणित 0 धन 7 बराबर टोटल 7 आ जाएगा। अब P ऋण 1 का यहाँ पर थोड़ा है, ऋण 1 वाला मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऋण 1 में क्या हो जाएगा 2 ऋण 1 की घातांक 3 धन 3 ऋण 1 धन 7। अब ऋण वाले जो भी ऐसे घातांक या फिर वर्ग करने आएंगे तो आपको मैं एक बात बताता हूं, जब भी ऋण वाले नंबर का वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी जब वर्ग होगा तो। और अगर उसका क्यूब होता है तो वो क्या होगी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अब यहां पर आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे मान लो की बात, मैं एक नंबर देता हूं आपको ऋण 2 की घातांक 24, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, आप सीधा बता सकते हैं। इसको देखेंगे कि ये सम है कि विषम, क्योंकि ये सम है इसीलिए इसका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक आएगा। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि ऋण 2 की घातांक 23, है ना, तो ये क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या, उसके घातांक में क्या है विषम संख्या। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सीधा सीधा मैं क्या बोल दूंगा 2 ऋण 1, ठीक है, धन ऋण 3 धन 7। ठीक है, अब ऋण 2 ऋण 3 धन 7, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 हो जाएगा धन 7 बराबर 5 7 ऋण धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा 5 7, यहां पर बचेगा 2 और वो धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के सामने क्या है धन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का देख लेंगे आप, हल यहां पर दिया होगा। प्रश्न नंबर 5 का हल ये देखिए 2 और 1 7। ठीक है, बहुत ही सरल था। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि GXPX का एक गुणनखंड है। किसका है? GXPX एक गुणनखंड है। अब अगर GXPX का गुणनखंड है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये गुणनखंड है कि नहीं? इसके लिए बहुत ही सरल जो है, GX बराबर क्या है x ऋण 3। ठीक है, तो आप क्या करना है सीधा सीधा, जैसे कि यहाँ पर x ऋण 3 तो x बराबर 3, x बराबर 3 क्यों रखा उसने? अब GX जो रहेगा, GX जैसे हमको दिया हुआ है, GX क्या दिया हुआ है, हाँ GX हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x ऋण 3, x ऋण 3 के बराबर में 0 लेंगे और x बराबर आपको 3 प्राप्त होगा। तो जो x बराबर 3 प्राप्त होगा उसको आप px के जगह में कहा गया प्रश्न नंबर 2, हाँ px के जगह में आप क्या करेंगे x के जगह में उस x का मान रख देंगे। अगर वो 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है, चाहे ऋण 1 आए चाहे धन 1 आए चाहे कोई भी नंबर आए, तो उसका गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं करके, px बराबर क्या हो जाएगा x की घातांक 3 ऋण 4x की घातांक 2 धन x धन 6। ठीक है, जिसमें x बराबर 3 में रखना है, मेरे को पुट करना है, तो 3 का घातांक 3 ऋण 4 3 की घातांक 2 धन 3 धन 6। ठीक है, 3 तिरिक 9, है ना, 3 तिरिक 9, 9 दूनी 18 9 किया 27, तो ये क्या हो जाएगा 27 ऋण 4 3 तिरिक 9 धन 3 धन 6। ठीक है, 27 ऋण 4 निया सॉरी 4 निया 36 है, 9 चौक 36 धन 6 3, यहाँ पर भी 9 हो गया, है ना। 27 में से हाँ 27 में से 36 हम सबसे पहले घटा देते हैं, तो ऋण में हमको प्राप्त होगा 9 और धन 9। ठीक है, ऋण 9 धन 9 और
यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 27 और 9 को जोड़ दिए तो 27, 9 चौक 36 है ना। 27 और 9 बच्चों 36 होता है। 27 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का 6 हासिल गया 1 3 36। और अगर मैं 27 में से 36 में से 27 घटाऊं, 16 में से 7 गया तो बचा 9 और ये क्या हो गया 2 2 0, ठीक 9 ही आ रहा है, धन 9 ऋण 9 आएगा है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ है ना, ये ऋण 9 धन 9 आ जाएगा 0, ठीक है। और इसके ये गुणनखंड है, यहाँ पर इन्होंने ऋण 1 लाया, जबकि यहाँ पर ये गलत हुआ है कुछ, है ना, गलत हुआ है। 27 में से 36 घटाएंगे तो आपको ऋण 9 प्राप्त होगा और धन 9 ऋण 9 धन 9 काट कर 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, ये गुणनखंड है बच्चों, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक। अब अगर मैं पहले घटाऊं या जोड़ूं, जो भी करूं, जैसे बोर्ड मास में अगर मैं जाता हूं, बोर्ड मास बोले तो मैथ्स का रूल है ना, तो क्या होगा, पहले ऐड फिर सबट्रैक्ट। तो ऐड कर देता हूं मैं पहले, जैसे इसमें 27 में से 9, जैसे इन्होंने क्या किया, ये 35 जो है लाया, 27 और 9 को जोड़ के 35 लाया मेरे ख्याल से, जैसा भी, लेकिन ये गलत हुआ यहाँ पे, है ना। अब यहां पर देखिए, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में भी क्या है बच्चों, 2022 के सेट बी में आया है, जिसमें जांच कीजिए gx px का गुणनखंड है। तो gx बराबर क्या किया हमने, x धन 4 बराबर 0, x बराबर आ गया ऋण 4, और x बराबर ऋण 4 को जब हमने पुट किया किस पे, x बराबर ऋण 4 को पुट किया किस पे, x का वर्ग धन 2x ऋण 1 पर, तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, ऋण 4 का 16 और 2 ऋण 4 गुणा हो जाएगा तो ऋण 8 ऋण 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x ऋण ये 16 ऋण 9 है ना, 16 ऋण 9 बराबर 7, और जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सरल था। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 3 आप बना लेंगे, जिसमें 2022 सेट सी में आया था, है ना, bx gx px का गुणनखंड है कि नहीं। इसमें x बराबर धन 1 लिखा है, तो अब x बराबर क्या करेंगे बच्चों, ऋण 1 करेंगे, है ना, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे px में, x के जगह में ऋण 1 रखेंगे, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू जो है, सॉरी px या फिर p ऋण 1 की 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, अगर 0 के बराबर है तो गुणनखंड है, यही आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। पूरे वही प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 1 2017 सेट सी का है, और फिर से वही प्रश्न है, x ऋण 1 बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, दूसरा भी वही है ना, लगातार वही क्वेश्चन है। फिर देखिए अब आता है भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। यदि प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 4 तक जो है आपका हो चुका है, जिसमें बहुत ही सरल क्या है कि गुणनखंड है कि नहीं याद करना है gx px का, जिसमें gx का मान जो भी है, जैसे x ऋण 1 है तो x ऋण 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका क्या, 1 धन 1, ठीक है। ऐसे करके आप हल करेंगे और px में क्या करेंगे, x की जगह में x की जगह में px में x का जो मान आया था gx से वो आप रखेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, जो x का मान जो है रख के प्राप्त हो जाएगा, किसका, px का मान। अगर px का मान 0 प्राप्त नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं है, और अगर px का मान 0 प्राप्त होता है तो वह गुणनखंड है। अब देखिए यदि भाजक 3x धन 1 भागफल 2x ऋण 1 शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। भाजक, भागफल और शेषफल तीनों दिया होता है, तो भाज्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, है ना। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे कि भाज्य हो गया, भाजक भागफल और शेषफल का आप सूत्र में रखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा किसका, क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य, ठीक है। तो मैं वो करके दिखाता हूं, भाज्य बराबर भागफल, ठीक है, गुणित भाजक या फिर भाजक गुणित भागफल, जैसा भी, धन शेषफल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास से हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोर्ड मास देखेंगे बच्चों क्या होता है, ठीक। पहले डिवाइड, पहले ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई पहले होगा, दैट मींस भाजक गुणित भागफल पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐड होगा, मतलब बाद में शेषफल
ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले गुणा होगा भाजक गुणित भागफल। भाजक क्या है हमारे पास, भाजक है 3x धन 1, भागफल क्या है गुणा, भागफल क्या है 2x ऋण 1 धन शेषफल क्या है, शेषफल है 4। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, कई बच्चों को क्या होता है कि बहुपदों का भाग और गुणा नहीं आता है, तो अभी तो भाग तो हम आगे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बहुपदों का गुणा। जैसे यहां पर देखिए 3x धन 1, ठीक है, देखेंगे 3x धन 1 गुणित 2x ऋण 1 का आपको गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 3x का गुणा हो जाएगा बच्चों किससे, 2x ऋण 1 से, और वहीं पर धन 1 का गुणा होगा किससे, 2x ऋण 1 से। ठीक है, मैंने पहले इसका गुणा इस पूरे से किया, फिर इसका गुणा इस पूरे से किया, उसी से। ठीक है, अब 3x और 2x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और x का गुणा होगा तो x का वर्ग। जब भी हम गुणा करते हैं, है ना, x a b c d ये सबका, तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं, और जब हम उनका भाग देते हैं तो घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x का 2 हो गया। क्या, कैसे, x का 1 धन 1 बराबर x की घातांक 2, है ना। जो एक x है मान लो, तो इसके यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो, है ना, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 और x का x, ठीक है, धन 2x ऋण धन ऋण ऋण और 1 1 कम 1, ठीक। फिर क्या हो गया 6x का वर्ग, है ना, ऋण और धन ऋण 3x 2x, 6x का वर्ग इन लोग से गुणा हो सकता है, भाग ऋण हो सकता है, भाग धन हो सकता है क्या, नहीं, 3x और 2x से हो सकता है। तो 3x 2x दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्या है, जो ये जो x वाले पद है ना, जो बहुपद है, बहुपद में आप देखेंगे कि इनके चर जो है वो, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो 3x ऋण और 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण x ऋण 1, ठीक है, धन 4, जैसे कि यहाँ पर धन 4 था, ये देखिए वही चीज आ चुका है ना। तो धन 4 क्या हो जाएगा, धन ऋण ऋण, तो धन तो बड़े नंबर सामने धन है तो धन लगा दिए, और धन 3 आ गया, 6x का वर्ग ऋण x धन 3। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसके बाद देखिए, यदि भाज्य px बराबर 2x का वर्ग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न नंबर 6 हम नहीं देखते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखिए, k का मान ज्ञात करने वाला है जो, है ना। प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 7 हम देख रहे थे। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, यदि x ऋण एक बहुपद px x का वर्ग धन x धन k का गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। अगर वह गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि उसका बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। मतलब कि उसका गुणनखंड है तो वो 0 के बराबर होगा। अगर 0 आता है तो हम क्या बोलते थे, गुणनखंड है। तो यहाँ पर 0 होगा तब वो क्या होगा, उसका गुणनखंड। अब देखिए x ऋण 1 से हमको क्या मिला, x बराबर 1, है ना, क्योंकि x ऋण 1 है तो x ऋण 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा x बराबर 1, है ना। अब देखिए मैंने x ऋण 1 x की जगह में क्या कर दिया, जो px है इसमें x की जगह में 1, जो x की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दिया, रख दिया। तो देखिए 1 का वर्ग धन 1 धन k, ये 1 1 2 हो गया बराबर k, और 1 बराबर 2 जो है इधर पक्षांतर होके आ गया किसमें, ऋणात्मक में, तो आपको k का मान प्राप्त हो गया -2, है ना, ऋण 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है, प्रश्न नंबर 8 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 10, प्रश्न नंबर 11। ये देखिए बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाकी जो है कि जैसे कि मान लो ये गुणनफल का क्या बोल रहा है, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 8 में। योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a, और ये -b और a b c, ये जो कैसे आएगा, ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर क्या किया, इसका तुलना की है ax स्क्वायर धन bx धन c से, तो a बराबर 4 आया, b बराबर 4 करने का 3। जैसे कि मैंने आपको यही वाला प्रश्न वो है, प्रश्न जो है आपके सबसे पहले वस्तुनिष्ठ में था, जिसमें आपको गुणनफल निकालने बोला था, यहाँ पर योगफल गुणनफल दोनों बोला है। तो ये गुणनफल तो 3/4 आपको पता ही था, योगफल कैसे निकालते हैं ये सूत्र आप याद रखेंगे। या फिर योगफल गुणनफल क्या होता है, -b/a योगफल होता है, और c/a क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसका भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या,
भाग देने पर शेषफल। शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय होता है जो अभी तक हम कर रहे थे, जैसे कि x धन 1 बराबर 0 और x बराबर x का मान लाते हैं, और जो शेषफल होता है उसको हम क्या px जो भी है वो x की जगह में मान रख करके हम क्या करते हैं, एक उसको हल करते हैं, और जो आता है आंसर उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, उसका शेषफल ज्ञात। क्या है? शेषफल ज्ञात होता है। यही जो है बच्चों क्या है हमारा शेषफल प्रमेय। क्या है? शेषफल प्रमेय। 10वां हो गया, 11वां हो गया, है ना। 10वां 11वां गुणनखंड कीजिए, बहुत ही सरल है। और शेषफल क्या होगा? अब हम देखते हैं बच्चों 12वां मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से आप जो है बहुपदों का गुणा करेंगे, है ना। एक बार फिर से मैं यही प्रश्न आपको हल करके बता देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए भाजक भागफल और भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाजक क्या है यहां पर? भाजक 3x का वर्ग। क्या है? 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, इसका गुणा हम किससे करेंगे? भागफल। भागफल क्या है बच्चों? x धन 1, है ना। और शेषफल क्या है? 3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच गुणा होगा। गुणा कैसे होगा? मैं इधर देखिए 3x का वर्ग मैं x धन 1 से फिर से गुणा करूं, 2x का, इससे अच्छा मैं x का गुणा इस बार करता हूं, किससे? 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, और फिर धन 1 का गुणा कर देता हूं 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 से, है ना। और धन 3 को रहने देंगे। पहले गुणा क्यों किए? बॉड मास। गुणा क्यों किए? बॉड मास। पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सबट्रैक्ट होता है, फिर सॉल्यूशन आता है। मतलब कि क्या? सबसे पहले कोष्टक खोलते हैं हम, उसके बाद डिवाइड मतलब भाग देते हैं, भाग करने के बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करते हैं, ऐड मतलब जोड़ते हैं, सबट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। ठीक है, इसी कारण हम पहले क्या करते हैं? हमेशा गुणा करते हैं। गुणा किया तो ये क्या हो गया? 3x की घातांक 3 ऋण 2x की घातांक 2 धन 2x, है ना। और ये तो जैसे का तैसा होता है, 3x की घातांक 2 ऋण 2x धन 2 धन 3, है ना। अब यहां पर देखिए ये दोनों क्या है? सेम चर वाले हैं, इन दोनों का हो जाएगा 3x की घातांक 3 जैसे का तैसा, ऋण 3x ऋण 2x क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण लगेगा, बड़े नंबर के सामने ऋण है, 3 2 5x की घातांक 2। एक एक चीज आपको देखना है बच्चों, थोड़ा भी गलती किए तो पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धन ऋण क्रॉस हो गया, 3 और 2 5 हो गया, धन 5, 3x की घातांक 3 ऋण धन 5x 3x की घातांक 3 ऋण 5x की घातांक 2 और धन 5। ठीक, यहां पर देखेंगे 3x की घातांक 3 ऋण 2x की घातांक 2, ठीक है। धन 2x ऋण 3x की घातांक 2 ऋण 2x, धन 2x ऋण 2x कट गया, धन 3x की घातांक 2 यहां पर आया है। हाँ, यहां पर भी धन 3x की घातांक 2 आएगा। देखिए एक गलती से पूरी गलत हो जाती है, और यहां पर ये 3x की घातांक 2, है ना। यहां पर क्या हो गया? 5x मैंने ला लिया था, क्योंकि यहां पर एक धन जो है, धन और धन क्या होगा? धन ऋण 3x की घातांक 2 हो गया था जो, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप छोटी छोटी चीजों को। इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 13 जो है ना, प्रश्न नंबर 13 14 भागफल शेषफल ज्ञात करना है, सेम है। प्रश्न नंबर 13 14 15। प्रश्न नंबर 16 में आपको बताता हूं, तो छत्तीसगढ़ 2019 मतलब 2019 में आया था पेपर में, सीजीबीएसई में, जिसमें k का मान ज्ञात करना है। अगर x बारा x ऋण 1 बारा, अब ये जैसे gx px दिया हुआ था, वैसे ही x ऋण 1 क्या है? बहुपद x का गुणनखंड है। बहुपद क्या है? बहुपद हमको दे दिया है क्या? x का kx का वर्ग ऋण 5x धन 3 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए x ऋण 1 बराबर 0 कर दे, x बराबर हमको 1 प्राप्त हो गया। मैं इसको मान लेता हूं px बराबर, या फिर अच्छा गुणनखंड है तो 0, है ना, px नहीं मानना पड़ेगा। kx की घातांक 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0, जिसमें x k की जगह में क्या रखना है? सॉरी, x की जगह में क्या रखना है? 1, x की जगह में क्या रखना है? 1। तो k 1 का घात वर्ग धन 5 1 धन 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? k ऋण 5 धन 3 बराबर 0, k ऋण 2 बराबर 0, k बराबर क्या आ जाएगा? 2। देखिए k बराबर 2 प्राप्त हो चुका है हमको, है ना। इसी प्रकार से देखिए सिद्ध कीजिए कि, क्या बोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि 4x की घातांक 2
ठीक है, जूम कर देता हूं आपको। ठीक, सिद्ध कीजिए कि 4x की घातांक 3 धन 3x की घातांक 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य है। क्या है? शेषफल शून्य है। ये इधर सॉल्व हुआ होगा, ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय से। किससे? शेषफल प्रमेय से x ऋण 1 को x धन x ऋण 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 1, और 1 का जो x का मान है वो आप क्या करेंगे? px में पुट कर देंगे। माना कि px बराबर 4x घातांक 3 धन 3x घातांक 2 धन 2x माइनस 9, यहाँ पर 1 1 1 पुट करते जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर इसने पुट किया होगा, ये देखिए 4 1 की घातांक 3 1 ही आएगा, 1 आएगा 1 आएगा। ठीक, 4 धन 3 धन 2 ऋण 9, 4 3 7 7 2 9 धन 9 ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, फिर से देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रश्न नंबर 18 शेषफल शून्य होगा। देखिए बच्चों, ऐसे जो है आप प्रश्नों को ध्यान से बनाएंगे। इसके बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, है ना। जो प्रश्न जो है ना, तो आपको ये प्रश्न क्या है बना के दिखाने होंगे। तो ये क्या है? सिद्ध करना है। यहां पर भी देखिए फिर से x धन 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर ऋण 2 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें? 2x घातांक 3 धन x घातांक 2 ऋण 5x धन 2 में। तो आपको जो प्राप्त होगा, अगर 0 प्राप्त होगा तो वो क्या हो जाएगा? शेषफल उसका शून्य है। यही सिद्ध करना था, तो 0 आया तो शेषफल शून्य आ चुका, सिद्ध हो चुका। ऐसे ही प्रश्न नंबर 19 भी है। ठीक है, अब लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है? 4 अंक। तो 4 अंक है तो बड़े क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या है? छोटे छोटे फॉर्मूला भी, अगर देखो यही प्रश्न लघुत्तरी में आता है। किसमें? अति लघुत्तरी में। तो आप जैसे a धन b का वर्ग जो फॉर्मूला है, अगर आप जब भी प्रश्न बनाते हैं तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो क्या है कि वो नंबर काटने के चांसेस नहीं है वहां पे। और वही अगर लघुत्तरी में है तो लघुत्तरी में क्या हो जाएगा कि अगर आप कहीं पे फॉर्मूला पुट किए हैं लेकिन आपने फॉर्मूला नहीं लिखा ब्रैकेट में नीचे में, तो वो क्या होगा कि आपका आधे नंबर 1 नंबर कटने के चांसेस है। तो जब भी आप प्रश्न बनाएंगे तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड कीजिए। क्या है बहुपद? x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। ठीक है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करने का हमको विधि होता है। क्या होता है? विधि होता है। एक हमारे पास क्या होता है? एक सर्व समीका बोल सकते हैं। हाँ, सर्व समीका। सर्व समीका क्या है? ax का वर्ग धन bx धन c। इस सर्व समीका में हम जाते हैं, इससे किसकी तुलना करते हैं? x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 की तुलना करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4। तो हमको a बराबर प्राप्त हुआ क्या? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1। b बराबर प्राप्त हुआ ऋण 3 और c बराबर ऋण 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे? इसके बाद a इंटू सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a इंटू सी। ठीक है, a इंटू सी। देखिए अब a इंटू सी जो बोल रहा है, a इंटू सी से हमको क्या प्राप्त हुआ? -4। -4 जब प्राप्त होता है बच्चों, तो आपको देखना है कि मध्य पद ये जो मध्य पद a इंटू सी ऋण 4 आया, जो अब इस जो a इंटू सी आया है, इससे आपको क्या करना है? a गुणित c से मध्य पद ज्ञात करना है। कैसे मध्य पद ज्ञात करेंगे? जैसे ऋण 1 गुणित 4 और ऋण 1 गुणित 4 और 4 गुणित ऋण 1। ठीक है, ऋण 2 गुणित 2 और 2 गुणित ऋण 2, है ना। यहां पर देखिए b हमको प्राप्त करना है। कैसे? a और c के जोड़ या घटाव से। ठीक है, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि a या c के जोड़ या घटाव से आपको क्या करना है? b प्राप्त करना है। अब देखिए, अगर मैं ऋण 1 धन 4 करूं तो हमको क्या प्राप्त होगा? ऋण 1 धन 4 करने पे 4, है ना, 4 प्राप्त होगा, जो कि a इंटू सी है क्या? नहीं। तो ये क्या है? कैंसल। फिर मैं जाता हूं 4 ऋण 1। 4 ऋण 1 करने पे हमको क्या प्राप्त होता है? ऋण 3, है ना, ऋण 3। ऋण 3 क्या है? हमको b प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है ना। तो ये क्या है? हमारा b से मेल खा रहा है a धन c। तो हम क्या करेंगे? 1 ऋण 4 को उपयोग में लाएंगे। अब देखिए यहां पर x का वर्ग 1 ऋण 4, जैसे 1x और ऋण 4x धन 1 ऋण 4 अब करेंगे। यहां से हमने उभयनिष्ठ निकाला x। क्या निकाला? उभयनिष्ठ x। तो x बचा धन 1। फिर यहां से उभयनिष्ठ निकाला 4, है ना, क्योंकि दोनों में क्या है? 4 है। ठीक है, क्योंकि 4 जो है 4 में 1 होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो यहां पर से 4 निकाले और x धन 1 हमको बचा।
अब x ऋण 4, यहां से हमने कॉमन निकाला x धन 1। क्या कॉमन निकाला? x धन 1। ये जो एक पद है, ये जो एक पद है और ये जो एक पद है, यहां से हमने x धन 4 बाहर निकाला और यहां पर सॉरी x धन 1 बाहर निकाला और यहां पर x ऋण 4 बचा। यही सेम चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एक प्रश्न में, यही सेम प्रश्न है ना। तो ये क्या है? बहुत ही सरल है। ये क्या है? इसका x धन 1 और x ऋण 4 क्या है? एक अभिष्ट गुणनखंड है। यही प्रश्न मैं आपको समझाया था, इसलिए बना के नहीं बता रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2, जिसको मैं आपको बना के बताता हूं बच्चों, बहुत ही सरल है। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड कीजिए। मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि यहां पर हमको लिखते बने। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर x² धन 2x धन 1, ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद की तुलना हम किससे करेंगे? सरसमीका ax का वर्ग धन bx धन c से। किससे? ax का वर्ग धन bx धन c से। जहां पर हमको a बराबर प्राप्त हुआ 1, b बराबर प्राप्त हुआ 2, c बराबर प्राप्त हुआ 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1, सॉरी यहां पर 1 दिया हुआ है और यहां पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब हमको प्राप्त कर निकालना है a इंटू सी। a क्या है? 1 गुणित 1 बराबर क्या आ गया? 2, है ना। 2 से हमको 2 चाहिए, तो 2 से 2 बहुत ही सरल है। क्या हो जाएगा? 2 गुणित 1, जिसमें हाँ 2 से 2 हमको प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत ही सरल है। जैसे 1 गुणित 1 हमने किया था तो क्या हमको प्राप्त हुआ था? a इंटू सी, सॉरी 2 मिनट बच्चों, हाँ a इंटू सी हमने किया तो क्या हो गया? 1 गुणित 1 बराबर 1, है ना। 1 गुणित 1 बराबर 1। अब 1 से हमको क्या प्राप्त करना है? 2। क्या प्राप्त करना है? 2, है ना। 1 से 2 प्राप्त करना है, मतलब a इंटू सी से b प्राप्त करना है। b हमारा क्योंकि 2 है, तो मैं क्या करूंगा? 1 धन 1, क्योंकि जो a इंटू सी है, तो हमको प्राप्त होगा 2, है ना। ये मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि b बराबर a धन c, ये हमको ज्ञात करना होता है। अब देखिए b बराबर a धन c, b को हमने 2 बार विभाजित कर दिया, किसमें? 1 और 1 में। तो यहां पर हम क्या करेंगे? x का वर्ग धन, है ना, धन 1x धन x, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, धन 1, है ना। 1x भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? यहां से कॉमन मैंने निकाला x, बचा क्या? x धन 1। यहां से कॉमन क्या निकाला? x, बचा क्या? x धन 1। यहां से कॉमन निकाला x, बचा क्या? x धन 1, और धन 1 कॉमन निकाला, बचा x धन 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, और x धन 1 बचेगा। अब यहां पर पूरा कॉमन निकालेंगे बच्चों हम, x धन 1, और यहां पर बचेगा x धन 1। ठीक है, ये x धन 1 कॉमन निकाला, उभयनिष्ठ निकाला, और यहां पर x धन 1 आया, बचा क्या? ये x और ये धन 1। ठीक है, तो x धन 1 क्या है? इसका अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2025 के सेट ए में आया था। ठीक है, 2025 के सेट ए में आया है। x का वर्ग ऋण 8x धन 15 का गुणनखंड कीजिए। किसका? x का वर्ग ऋण 8x धन 15 का गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसको हम तुलना करते हैं किससे? ax का वर्ग धन bx धन c से, जिसमें a बराबर हमको प्राप्त होता है 1, b बराबर प्राप्त होता है ऋण 8, c बराबर होता है 15। ठीक है, 15, हाँ ठीक। अब a इंटू सी क्या निकालेंगे हम? a इंटू सी, a गुणित c बराबर 15 गुणित 1 बराबर 15। क्या हो जाएगा बच्चों? 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 से आपको 8 लाना है। ठीक है, तो 15 किसके पहाड़े में आता है? सबसे पहले 5 तिया 15, 3 पंचे 15, है ना, और एक 15 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो हमको लाना है ऋण 8। क्या लाना है बच्चों? ऋण 8। तो ऋण 5 और ऋण 8, ठीक है, सॉरी ऋण 5 और ऋण 3। ठीक है, क्योंकि 5 तिया 15 भी हो जाएगा, और ऋण 5 और ऋण 3 में करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 8। क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 8। ठीक है, तो b बराबर हमको a प्लस सी। क्या? a प्लस सी। तो a क्या हमारे पास मानेंगे हम? ठीक है, a हमारे पास क्या हो जाएगा अब? ऋण 3 और ऋण 5। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ करना है जिससे कि b जो है हमको प्राप्त हो जाए। किसके गुणनखंड से? ये जो a इंटू सी का। तो 3 पंचे 15 भी हो जाएगा, ऋण 3 गुणित
ऋण 3 गुणित ऋण 5 से 3 पंचे 15 भी हो जाएगा और ऋण ऋण धन भी हो जाएगा, मतलब a इंटू सी भी मिल गया और ऋण 3 और ऋण 5 से हमको ऋण 8 भी प्राप्त हो गया। तो मैं क्या करूंगा, x का वर्ग ऋण, ठीक है, 3x ऋण 5x धन 15, ठीक। यहां से कॉमन उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब उभयनिष्ठ आया यहां से x, बचा क्या, x ऋण 3, यहां से उभयनिष्ठ निकलेगा क्या, 5, ठीक है, क्या निकलेगा 5 और बचेगा x ऋण 3, ठीक है। 5 धन में निकलेगा कि ऋण में बच्चों, यहां से एक जो है ऋण, यहां से धन निकल गया, ऋण बचा और यहां पर क्या आया, धन, ठीक है। और यहां से धन धन क्योंकि ऋण होता है तो हमने क्या कर दिया, धन ही लिखा, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यहां से उभयनिष्ठ निकाले तो x ऋण 3 और x धन 5, ठीक है। ये इसका अभिष्ट गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम क्या बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो है ये तो नहीं आया था, प्रश्न नंबर 5 भी नहीं आया है। द्विघातीय शून्यक दिए हुए हैं, इसका क्या है, गुणनखंड लिखे। इसके बाद हम देखते हैं सीधा सीधा प्रश्न नंबर 6, शून्यकों का योगफल और गुणन, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं आपको, जो कि आना ही आना है, ठीक है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, माइनस b बटे योगफल और c बटे क्या है, गुणनफल, ठीक है, जो आपको करना है। अब देखिए ये बहुत ही सरल है, शून्यकों का योगफल गुणनफल, 2 क्वेश्चन यहां पर भी दिया हुआ है ना, आप बना लेंगे। अब देखते हैं हम भाग देना, क्या देखेंगे बच्चों, भाग देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, ये भी भाग देने में ही है, प्रश्न नंबर 3, 4 है ना, 5, 6, इतने प्रश्न है। मैं भाग देना आपको एक बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुपदों का भाग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता कि आपको लघुत्तरी में दे दे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि बीजगणित से जो आ नहीं रहे हैं, फिर भी हम एक प्रश्न कर लेते हैं अपने तरफ से, ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको क्या है कि हो जाए। देखो यहां पर भी कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं हम लोग भाग देने का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुपद x का वर्ग ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो इसका लिखेंगे हम, ये क्या होता है, भाज भाजक, जो आपको लिखने का तरीका होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कहां क्या लिखना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाग देना है, गुणा करना है, ये बच्चे क्या है कि कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। अब देखो, अब अच्छे से एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि 10th बोर्ड है, अगर आपसे अब नहीं बना तो परेशानी हो सकती है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे भाग देना है। अब अगर मैं भाग देने के लिए सबसे पहले किसको दूंगा, इन दोनों को, x धन 1 से x स्क्वायर ऋण x को, किसको दूंगा, x स्क्वायर ऋण x को। तो मेरे को इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, किसमें, x धन 1 में। इस साइड में बताता हूं, x धन 1 में मैं किस चीज का गुणा करूं, किस नंबर का गुणा करूं, किस लेटर का, जस्ट लाइक बोल सकते हैं चर का गुणा करूं कि हमको x का वर्ग प्राप्त हो। तो किसका गुणा करूंगा, x का। तो हमको प्राप्त होगा x का स्क्वायर धन x, क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग धन x, ठीक है। तो किसका गुणा किया, x का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे। और क्या आया, x स्क्वायर x का वर्ग धन x, इसको हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे x का वर्ग धन x। ये हो गया ऋण, ये हो गया ऋण, ठीक है। ये धन ऋण कट गया और x धन ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 2x, क्या हो जाएगा, ऋण 2x धन 1, ठीक है, ऋण 2x धन 1। अब देखिए ऋण 2x धन 1, ठीक है, ऋण 2x धन 1, x धन 1 से मैं ऐसा किस चीज का गुणा करूं कि ऋण 2x प्राप्त हो। जैसे यहां पर मैंने x का वर्ग लाया, उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, 2x लाऊंगा, क्या लाऊंगा, 2x। तो x तो मेरे पास है ही, एक और x चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करता हूं, जैसा x का वर्ग करना होता तो हम क्या करते थे, उसका गुणा करते थे, लेकिन अब 2 भी चाहिए, तो 2 का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, किससे, इससे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब ऋण में है बच्चों, तो ऋण से गुणा करना पड़ेगा, एकदम सेम एज इट इज लाना है। जैसे यहां पर 2x ऋण 2x मिला है, ऋण 2x मिला है, तो ऋण 2x ही लाना है, तो ऋण 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। ऋण 2 हो गया, ऋण 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 धन ऋण हो गया, 2 एकम 2। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, ऋण गुणा किससे किए, ऋण 2 से किए, और प्राप्त हुआ ऋण 2x ऋण 2, क्या हुआ, ऋण 2x ऋण 2। ये हो गया धन, ये हो गया धन, धन ऋण क्रॉस हो गया, धन 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 हो गया, 2 और 1 3, शेषफल आया 3, भागफल आया x ऋण 2, क्या आया, x ऋण 2 भागफल है ना, और शेषफल आया 3।
इसी प्रकार से आप क्या है बहुत ही सरल सरल देखिए है आप बना लेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको इसके बाद बताऊंगा किसका यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।